नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनीताल सरोवर नगरी वैदिक मंत्रों के बीच बी पांडे चिकित्सालय में 1 करोड़ 20 लाख की लागत से स्थापित की गई विभिन्न जन स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लोकार्पण किया और वहीं चिकित्सालय परिसर में स्थापित की गई रिलायंस किचन कैंटीन का भी उन्होंने शुभारंभ किया। तो मुख्यमंत्री ने ये बड़ी सौगात दी है नैनीताल वासियों को। इससे पहले भी वो लगातार एक्टिव रहे हैं, गंभीर रहे हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पे सरकार का शुरू से ही फोकस रहा है और अब भी आए दिन कोई ना कोई शुभारंभ किया जा रहा है, लोकार्पण किया जा रहा है ताकि व्यवस्थाओं को पहाड़ पे और बेहतर किया जा सके। और देहरादून में इस महीने के पहले हफ्ते में हुई बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में तय हुआ था कि सभी मंत्री अपने प्रभारी जनपद में भ्रमण कर 1 दिन का प्रवास करेंगे, लेकिन पूरा महीना बीतने जा रहा है, अब तक 1-2 मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी अपने प्रभारी जनपद में नहीं पहुंचा, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सभी मंत्रियों को पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा कि जो कोर कमेटी में तय हुआ है उसे पूरा किया जाए और सभी मंत्री अपने अपने जनपद में प्रवास करें। पत्र में आज थोड़े मंत्री गए, थोड़े नहीं गए, लेकिन आज मैं सभी मंत्रियों को एक पत्र लिखकर आग्रह कर रहा हूँ कि जो कोर कमेटी में तय हुआ है कि सभी मंत्री अपने जो जिस जिले के प्रभारी हैं उन जिलों में जाएं और वहां रात्रि विश्राम करें। इस प्रकार पत्र में आज ही लिखा मुझे। इधर एक तो हमारे बहुत व्यस्तता ये अपने कार्यक्रमों के कारण रही, उसमें मंत्री भी एक कार्यकर्ता के नाते रहते हैं। दूसरा थोड़ा कोरोना से भी डिस्टर्ब हो ही रहे हैं आदमी, लोग कह रहे हैं यार अभी कैसे मीटिंग करेंगे, ये करेंगे। तो सभी लोग कोर ग्रुप के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग नहीं जा पाए, इसलिए मैं आज पत्र लिखकर फिर उनको आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग अपने अपने जिलों में जाएं। कमेटी में कब से जाने के लिए तय किया गया था? कमेटी में ये कहा गया था कि अगले माह से फिर वो अपने एक माह में 2 माह में एक दौरा करें जिलों का और रात्रि विश्राम करें। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है। 9 नवंबर को उत्तराखंड 20 साल का होने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार तैयारियों में जुटी है। माना जा रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस मौके पर उत्तराखंड वासियों को कई सौगात दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस बारे में यह भी बताया कि राज्य स्थापना दिवस के लिए उनकी तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें राज्यवासियों के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए गए। नवंबर को 20 साल का अपना राज्य हो जाएगा और उसके लिए अधिकारी स्तर पर एक बैठक हुई है। मैंने उनसे कहा कि 9 नवंबर के आसपास एक सप्ताह में हम क्या क्या ऐसी योजनाएं राज्य को दे सकते हैं उसके बारे में आप विचार करें। बहुत जल्दी वो सारा प्रारूप लेकर के उन्होंने मीटिंग कर ली है और बहुत जल्दी उसका प्रारूप लेकर वो मेरे पास आएंगे तो उसको फिर फाइनलाइज करेंगे। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से पीजी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल हड़ताल पर गए पीजी डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें सरकार द्वारा आधा वेतन दिया जा रहा है, जबकि पहले पूरा वेतन दिया जाता था। इसके बाद वो कोर्ट में भी गए, लेकिन 6 जनवरी को इसी साल मुख्यमंत्री ने सभी पीजी डॉक्टर्स को पूरा वेतन दिए जाने की घोषणा की। 9 महीने बीत जाने के बाद भी डॉक्टर्स को पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते इनकी नाराजगी यहां देखी जा रही है। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि हमारी जो है सैलरी, हमें आधी सैलरी मिलती है, जो कि हमारे पिछले 1.5 साल से हम लोग सभी लोग जो हैं काम कर रहे हैं। और हमारा मुद्दा ये है कि हमारी जैन में सीएम साहब ने आकर के ये बात बोली थी कि हमारी सैलरी जो है हमें पूर्ण सैलरी दी जाएगी। इस बात के लिए हम पिछले महीने भी हम लोग 25 तारीख को बैठे थे। हमें आश्वासन दिया गया
कि हमारी इस मुद्दे को रखा जाएगा, जब भी कैबिनेट मीटिंग होगी रखी जाएगी। पर इस बीच में 2 कैबिनेट मीटिंग हुई है जिसके बाद भी कोई भी इस पे मुद्दा नहीं रखा गया है। तो हमारी बस इतनी ही मांग है कि हमारे साथ वाले जितने लोग हैं उनसे हमारी सैलरी बहुत कम है और हम अभी तक का जिस सैलरी में काम कर रहे हैं हमें उसी सैलरी के लिए हमें उसमें दिया जाए। अभी इन लोगों को हम अभी समझाएंगे। कल भी इनसे पीजी के छात्राओं से हम लोगों की बात हुई थी और विभिन्न विभाग के विभागाध्यक्ष ने भी इन लोगों को समझाया है। अभी इनकी जो मांग है कि हमें जो है फुल वेतन दिया जाए करके, ये 50 लोग हैं पीएमएस संवर्ग में जो सेवारत हैं, वहाँ से पीजी करने के लिए आए हैं। और इस सिलसिले में मेरे डायरेक्टर महोदय से भी बात हुई है और हमें आशा है कि जल्दी ही इन लोगों का जो है जो भी समाधान होगा शासन स्तर से हो जाएगा। और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 3 दिन तक ताबड़तोड़ कांग्रेस विधायकों, जिला अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, इस पर रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया 27 अक्टूबर को प्रभारी देवेंद्र यादव सुबह 9:30 बजे पार्टी मुख्यालय देहरादून पहुंचेंगे, जहां तमाम कांग्रेस जनों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा। और महाकुंभ शुरू होने में 2 महीनों का समय शेष रह गया है, लेकिन रुड़की क्षेत्र में हाईवे नहर पटरी का काम पूरा नहीं हो पाया, जिससे कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं और शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होना है, वहीं इस बार रुड़की कुंभ क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया। फिर भी कई विकास कार्य रुड़की क्षेत्र में हो रहे हैं, लेकिन कई अब भी अधर में लटके हुए हैं। देखिए, काम इस समय प्रयास यही किया जा रहा है कि संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, ससमय इन सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लिया जाए। तो अभी तो प्रयास फिलहाल यही है कि ससमय हम इसको पूरा कर लेंगे और इस संबंध में यदि यथास्थिति के अनुसार जो भी वैकल्पिक मार्ग इत्यादि की ज़रूरत महसूस की जाएगी उसकी व्यवस्था की जाएगी। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। एसएसपी उधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुंवर ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 चौकी इंचार्ज समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। बाजपुर और खटीमा क्षेत्र में अवैध खनन के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बाजपुर के बन्ना खेड़ा चौकी इंचार्ज सतेंद्र बटोला और चौकी में तैनात सभी 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं खटीमा के मझोला चौकी इंचार्ज देवेंद्र राजपूत समेत 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। दरअसल खटीमा और बाजपुर में वाले खनन कार्यों पर फिलहाल शासन ने रोक लगा रखी है, लेकिन इस प्रतिबंध के बावजूद यहां पे अवैध खनन हो रहा था। ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि एक तो बन्ना खेड़ा क्षेत्र में, सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में इधर जो है अवैध खनन होने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उसी प्रकार से मझौला क्षेत्र में भी जो है कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ जन सामान्य लोग शिकायत कर रहे थे कि वहाँ भी अवैध खनन हो रहा है। तो परसों रात को हम लोगों ने एक औचक रेट डालने का एक योजना बनाई और इसमें इधर बन्ना खेड़ा और सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में एडिशनल एसपी काशीपुर, सीओ काशीपुर, और उन्होंने क्या इधर खटीमा क्षेत्र में मैंने और एसपी सिटी साहब ने और सीओ साहब ने हम लोग गए थे वहाँ देखने के लिए। तो देखा कि एक तो बन्ना खेड़ा क्षेत्र में देखा गया वहाँ बहुत अवैध दूसरे खनन की लोग कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने रेट डाला, लेवल 2 बजे डाला। तो इस हिसाब से जो है वहाँ का चौकी की निष्क्रियता, चौकी की मिलीभगत की जानकारी होने में तत्काल बन्ना खेड़े के सभी चौकी इंचार्ज सहित सभी कांस्टेबल्स को जो है हम तत्काल से सस्पेंड कर दिया है। इसी प्रकार से जो मझौला क्षेत्र का मामला है वहाँ भी अवैध खनन में संलिप्तता पाए जाने के कारण जो है पूरी चौकी को लाइन हाजिर कर दिया गया। और बीजेपी के मंडल स्तरीय प्रशिक्षण वर्गों की शुरुआत 28 अक्टूबर से होने जा रही है, जिसके लिए पार्टी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। 2 चरणों में होने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में इसके संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि शिविर का उद्घाटन देहरादून में मुख्यमंत्री और हरिद्वार में मेरे द्वारा किया जाएगा, जिसका पहला चरण 28 से
3 नवंबर तक होगा और दूसरे चरण का प्रशिक्षण 6 से 12 नवंबर तक चलेगा। प्रशिक्षण है और उसकी तैयारियां पूर्व में कर ली गई हैं। पहले प्रदेश स्तर पर बैठे, फिर जिला स्तर पर बैठे, फिर मंडल स्तर पर बैठे। कहाँ होगा, कैसे होगा, कैसी व्यवस्था होगी, सारा कुछ तय कर लिया गया है। जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं को बांट दी गई हैं। अब 28 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री जी हरिद्वार से उसका उद्घाटन कार्यक्रम करेंगे और मैं मुख्यमंत्री जी देहरादून से करेंगे, मैं हरिद्वार से उसका उद्घाटन कार्यक्रम करूंगा। और उसके बाद 3 तारीख तक का ये सत्र चलेगा। 3 तारीख तक सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और उसके बाद फिर 6 के बाद फिर स्टार्ट होगा। 6 से 12 तक फिर सत्र चलेगा। पर्वतीय क्षेत्र का बाद में है, पहले नीचे के 4 जिले हैं और मैं समझता हूँ ये प्रशिक्षण पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लाभदायी सिद्ध होंगे। उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन पिछले 3 दिन से अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे रहा है। रोडवेज के संविदा कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला और ना ही उनका नया एग्रीमेंट किया गया। हालांकि हाईकोर्ट द्वारा संविदा कर्मचारियों को तत्काल बहाल करने का आदेश दिया गया है, लेकिन अब भी विभाग की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिससे आक्रोशित कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। में बैठना पड़ा। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी सूची परिषद प्रांत के आह्वान पर कर्मचारी को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला। विशेषज्ञ कर्मचारियों को जो प्रोत्साहन राशि मिला करती थी वो काट दी गई है 4 माह से। जब तक हमें और कार्यशाला में स्पेयर पार्ट की अभाव है, जब तक हमें वेतन और प्रोत्साहन राशि वापस नहीं मिलेगी, स्पेयर पार्ट उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक हमारे कार्यक्रम चलता रहेगा। कर्मचारी इस समय भूखमरी के कगार पर है। आगे क्या प्लान है? आगे आज अगर सरकार नहीं छेड़ती, आज एक दिवसीय कार्यक्रम पूरे उत्तराखंड में है। 28 तारीख से दीपनगर में हमारा उत्तराखंड परिवहन निगम का मुख्यालय है, वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगर सरकार ने 1-2 दिन में उस पर निर्णय नहीं लिया तो वो हड़ताल भी जाने को विवश होंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और सरकार की होगी। धारचूला में आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट हेमंत शर्मा और इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने व्यास क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और उप जिलाधिकारी के साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक की। बैठक में हिमालय क्षेत्र के मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्राम प्रधानों से चर्चा की गई। उप जिलाधिकारी ने भी मूलभूत जरूरतों में सार्वजनिक शौचालय, स्नानघर व पार्क, पेयजल आदि पर अपने विचार रखे। आज यहाँ व्यास वैली के जो हमारे नागरिक हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस तरह से आईटीबीपी उनको सुधार सकती है। मैडम और सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स में आईटीबीपी को पल पल में भागीदार के रूप में हम बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। तो आज हमारे को जो होम मिनिस्ट्री से और हमारे सरकार की तरफ से काम मिला है कि आम नागरिक को छोटी छोटी क्या दिक्कतें शामिल हो रही हैं उनके, जैसे कि बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, रोजगार की समस्या है, पलायन की समस्या है, दूर संचार की समस्या है। तो उसके बारे में आज हमने व्यास वैली के सभी गांवों के सरपंचों से एक यहाँ चर्चा की और हमें काफ़ी बहुमूल्य टाइप के फीडबैक्स मिले जो हम आगे अपने हेडक्वार्टर्स को देंगे। और उत्तर प्रदेश के बलिया से भर्ती हुए और रुड़की से रिटायर्ड हुए पुलिस के दारोगा सच्चिदानंद का दर्द सुनकर आंखें नम तो हो ही जाएंगी, साथ ही देश के पुलिस विभाग पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े कर देना वाला सच भी सामने आएगा। बता दें कि रिटायर्ड दारोगा सच्चिदानंद का कहना है कि उनके 40 साल की पुलिस विभाग की नौकरी के दौरान उन्हें सिर्फ इतना अनुभव प्राप्त हुआ है कि विभाग में चाटुकारिता के अलावा कुछ नहीं है। मेरा मामला बहुत विकट है सर, मेरे साथ बहुत शोषण हो रहा है। बहुत पैसे ये 2 प्रक्रिया के आड़ में जो है ना, जो भ्रष्टाचार है उसका मैं शिकार हुआ हूँ। मैं पुलिस विभाग में भर्ती हुआ था 40 साल पहले। मैंने ईमानदारी से नौकरी करने के लिए कसम भी खाई थी और आया था। मैं मजदूर किसान वर्ग से निकल के आया हूँ। मैं कि सोचा था कि मैं नौकरी करूँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा। बलिया का रहने वाला हूँ और मैं बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए मैं वहाँ से आया। उत्तर प्रदेश में मेरे साथ वो अत्याचार हुआ,
मेरे जो है प्रमोशन के कागज़ गायब कर दिया गया। मैंने सोचा मांगा कि मेरे में कागज़ में क्या हुआ, तो बलिया में तो 6 साल तक नवदाल में रखा गया बच्चों को। यहाँ पर आते ही मेरे बच्चों को समाप्त करने के लिए गैस सिलेंडर फोड़ दिया गया। प्रक्रिया के आड़ में मेरे कागज़ गायब कर दिए गए। मेरे अब जो है पेंशन में आ गया हूँ और पेंशन आने के बाद भी मेरे लाखों कटौती की जा रही है। प्रक्रिया के आड़ में बहुत बुरा हाल है सर। देश में दलितों की दशा बिल्कुल ख़राब है। मैं तो पुलिस में सुधार करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय को लिखा हूँ, मैं जाऊँगा। और यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान हो गया है। गंगोत्री मंदिर के कपाट अन्नकूट के पावन पर्व पे 15 नवंबर को दोपहर 12:15 पर होंगे और जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट 16 नवंबर को भैया दूज के पावन पर्व पर दोपहर 12:15 बजे अभिजीत लग्न पर शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। उधर किच्छा की नई अनाज मंडी में राइस मिल संचालक के जरिए धान ना खरीदने पर किसानों ने हंगामा कर दिया और मिल का मेन गेट बंद करके धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है राइस मिल संचालक यूपी वालों का धान सस्ते में खरीद रहा है और उसको उत्तराखंड के किसानों की खतौनी में चढ़ाकर सरकार से पूरा दाम वसूल रहा है। और देवप्रयाग के चौपिडियों में लगे स्टोन क्रेशर को हटाने को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन अब अनशन में तब्दील हो गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द स्टोन क्रेशर के समाधान के लिए कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ तो भूख हड़ताल करेंगे। स्टोन क्रेशर निरस्तीकरण के शासनादेश को लेकर के ये आंदोलन पहले स्थगित किया गया था 15 दिन के लिए विधायक के आश्वासन पे और दोबारा से आरंभ किया गया है, क्योंकि अभी तक स्टोन क्रेशर निरस्तीकरण को लेकर के कोई शासनादेश युवा संघर्ष समिति और ग्रामीणों के बीच नहीं रखा गया है। और यह आंदोलन पेयजल प्राकृतिक स्रोत को बचाने के लिए, मां अलकनंदा नदी की अविरलता को बनाए रखने के लिए, कृषि भूमि को बचाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। और इससे पहले इसमें स्थानीय विधायक महोदय ने एक आश्वासन किया था कि 15 दिन के भीतर मैं शासनादेश लेकर के आऊंगा, लेकिन आज 2 माह हो चुके हैं, न तो विधायक जी धरना स्थल पे पहुंचे हैं, न उनका शासनादेश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।